और अभी रात का 11:15 बज रहा है और हम लोग आए थे उस निराश्रित गौवंश के पास जिसको किसी ने डॉक्टर साहब के मुताबिक उस पे वार किया गया है और वो बहुत ही अब ये कहें कि उसका पेट जो है बाहर है और स्थिति बड़ी नाजुक है। और जो ये गौशाला है यहाँ पे श्री राम युवा वाहिनी समिति जो है राजेश जदली जी के द्वारा जो यहाँ पे संचालित की जाती है और यहाँ पर केवल निराश्रित बीमार और घायल गौवंशों को ही रखा जाता है। हम बढ़ते हैं इस ओर। वही सभी के सब जो पशु प्रेमी हैं, जैसा कि रात के 11:15 से ऊपर हो चुका है, रात के 11:15 से ऊपर का समय हो चुका है और सभी के सभी पशु प्रेमी यहाँ पे हैं ताकि जो गौवंश जो किसी के अत्याचार का शिकार हुआ है, किसी की निर्दयता का शिकार हुआ है, वो यहाँ पर सब उसके उपचार के लिए एकत्रित हुए हैं। हम बढ़ते हैं उस गौशाला में जहाँ पर आप देख सकते हैं निराश्रित जो हैं, चोटिल हैं, घायल हैं, वो सब के सब गौवंश यहाँ पर हैं। बहुत अधिक मात्रा में तो नहीं, लेकिन इनकी संख्या कम नहीं है और ऐसा कर पाना भी बहुत आसान नहीं है। सैल्यूट है इनके लिए जो इस प्रकार के निराश्रित जो गौवंशों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उनके उपचार के लिए, उनके पशु चारे के लिए। और यही है वो नंदी जो आज अत्याचार का शिकार हुआ, किसी ने उस पर वार किया और उसका पेट पूरा का पूरा बाहर आ गया। और उपचार के लिए यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि राजेश जदली जी जो गौशाला का संचालन यहाँ पे कर रहे हैं, इनकी गौशाला में है और उपचार यहाँ पे होगा। और 11:15 बज रहा है रात का। डॉक्टर भी जो पशु चिकित्सक हैं मौके पर हैं उसके उपचार के लिए। और ये वो नंदी महाराज हैं जिस पर किसी ने जब तेजाब फेंका हुआ है, जैसे हम लोग एसिड अटैक की बात करते हैं, तो ये तेजाब से पीड़ित है, तेजाब इस पर गिरा हुआ है। इसका उपचार 3 महीना इसको हो गया है। जदली जी इसका उपचार करते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं राजेश जदली जी। सर, आपका सर्वप्रथम स्वागत है और सैल्यूट है आपकी सेवाओं के लिए। और आप जैसे जो अन्य पशु प्रेमी हैं जिस प्रकार से सेवाओं में तत्पर रहते हैं, अभी जैसे कैमरे के माध्यम से देखा गया कि 11:15 का समय है और सभी ऐसे उठे हुए हैं जैसे सुबह का 4 बज रहा हो और नींद पूरी हो चुकी हो। जब सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मैं राजेश जदली हूँ। आपके चैनल के माध्यम से, आपके फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं सभी को जो है धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ये हमारी गौशाला श्री राम युवा वाहिनी के नाम से है, जो कि सिंबल चौक TCG स्कूल के नज़दीक है। और हमारे इस गौशाला को खोलने का उद्देश्य एकमात्र ये था कि जो शहर में निराश्रित बेसहारा बीमार घायल गौवंश घूम रहे हैं, कि उनको एक इलाज की व्यवस्था हो और उनको एक स्थान मिले कि जहाँ पे उनको रख के उनका इलाज हो सके और उनका भरण पोषण हो सके। और श्री राम युवा वाहिनी गौशाला विगत 3 वर्षों से इस गौशाला का संचालन कर रही है और हमेशा यहाँ पे बीमार घायल ही गौवंश होते हैं। और निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि जितने से ज़्यादा हमारी क्षमता है उसका उपयोग करते हुए जितने बीमार घायल गौवंश हैं उनको जो है इस गौशाला का लाभ पहुंच सके। इसी क्रम में जैसे कि आज सूचना मिली थी कि एक गौवंश है कि जिसमें हमें कहा गया था कि एक्सीडेंट हुआ है, पर लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट केस नहीं है। ये एक जो है इसको चाकू से वार करा गया, कट करा गया है। मेरा 15-20 साल का अनुभव है बीमार घायल गौवंशों का उपचार करते हुए। पर लेकिन एक आज ये कोड़दार में एक्सपेरिमेंट करा गया है कि जिसमें कि एक कट मारने के बाद ये देखने की कोशिश करी गई है जहाजियों के द्वारा कि इसके बाद हिंदू समाज का, हिंदुत्व का और सनातन समाज का क्या रिएक्शन होता है। इससे पहले भी कई साल पहले घटना हुई थी हमारे गाड़ी घाट में, जिसमें नवरात्रों के टाइम पे एक गौवंश का सर काटकर बीच आबादी में फेंक दिया गया था। और उसके बाद हमारे द्वारा एक कदम उठाया गया था और उसके विरोध करा गया था, जिसमें हमारे द्वारा मुकदमा करा गया था, जिसमें 6 से 7 जो है लोग पकड़े गए थे, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, लकड़ी पड़ाव की।
पर लेकिन उस समय भी विरोध हुआ, उस पर भी कार्रवाई करी गई, तो आगे उनकी इस तरीके से हिम्मत नहीं हुई। आज उसी कड़ी में ये कार्य करा गया है और इसका विरोध सारे जितने गौ सेवक हैं, सारे जितने हिंदूवादी संगठन हैं, इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जिसके द्वारा भी कृत्य करा गया है उसको कठोर से कठोर सजा दिलाई जाने की कोशिश करी जाएगी। और इसमें पुलिस प्रशासन को भी जो है अनुरोध करा जाएगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और जिस व्यक्ति के फिलहाल तो अज्ञात व्यक्ति है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज एक इस गौवंश के साथ घटना घटी है, कल औरों के साथ गौवंशों के साथ घटना घटेगी। क्योंकि कारण क्या है, रोडों पे आज की डेट में छोटा गौवंश बहुत सारा हमारा घूम रहा है और छोटा गौवंश एक सॉफ्ट टारगेट होता है। इन्हें कुछ नहीं करना होता, इसे पकड़ा और कार की डिक्की में डाला और लेके निकल गए। और हमने बार बार जो है शासन प्रशासन को इस बात को लेके आगाह करा, पर लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं और इसी कारण आज ये घटना हुई है। और आगे ये घटना ना हो, ये हम सब कोटद्वार वासियों का जो है कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि आगे ऐसी घटना ना हो हमारे किसी भी गौवंश के साथ। जय श्री राम, जय गौ माता। तो जदली जी का भी यही मानना है कि हिंदू हो या अलग समुदाय हो, समुदाय से पहले आदमी को इंसान होना अति आवश्यक है और जिस प्रकार के जितने भी यहाँ पे निराश्रित जो गौवंश घूम रहे हैं उनका भी सभी के द्वारा ध्यान रखा जाना बहुत अति आवश्यक है। और जिसने भी ये कृत्य किया है, चाहे आप ये देखें कि यहाँ पर तेजाब फेंका गया है और जो इस गौवंश जिसके लिए हम लोग सभी यहाँ पर आए हैं, ये गौवंश जो यहाँ पे लेटा हुआ है जिसका पेट फाड़ दिया गया है और वो अभी ये है जीवन मरण के ही अभी दहलीज पर है। और डॉक्टर साहब का भी एक डॉक्टर साहब ऑलरेडी यहाँ पे हैं, पशु चिकित्सक हैं, दूसरे जो सीनियर हैं उनका वेट हो रहा है यहाँ पे कि वो आएंगे, इसका उपचार आरंभ करेंगे। क्योंकि समय रात का 11:30 लगभग हो चुका है, आप देखेंगे। और ये गौवंशों का परिचय भी देखिए जदली जी के द्वारा यहाँ पे कराया जा रहा है। हमारे किशनपुरी से ये गौवंश आया है जिसका नाम हमने किशन रखा है। इसके इस पैर में एक फूल इसका खत्म हो चुका है और ये जो है इसमें सिर्फ मांस बचा हुआ है और इसका इलाज चल रहा है। अब जैसे आप इधर आएंगे, ये हमारा गौवंश है, ये हिट एंड रन का केस है। इसका ये कूला उतरा हुआ है, ये सिर्फ 3 पैर में सरवाइव कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप इधर आएंगे, मैं आपको इधर दिखाऊं, एक हमारा ये गौवंश है। आप देखेंगे कि इसका पैर ये मुड़ा हुआ है, इसके इस पैर में जो है हड्डी नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ इसमें मांस ही मांस है। डॉक्टर के कहने के मुताबिक इसका पैर कटना चाहिए था, लेकिन हमारे प्रयासों से हमने इसका पैर नहीं कटने दिया। आज ये गौवंश अपने चारों पैरों में खड़ा है और जो है अपना जो है चौथे पैर का इस्तेमाल कर रहा है, बिना हड्डी के कर रहा है। जब आप ये देखेंगे, इसे भी जो इसकी माँ को कैंसर था और ये रोड में पैदा हुई थी, तब से ये इस गौशाला में है। इसे भी कैंसर हो गया था, ये जेनेटिक था, ब्लड कैंसर था। आज ये भी स्वस्थ खड़ी है, इसकी माँ भी बीमार थी, ये भी रोड में पैदा हुई थी और ये भी आज गौशाला में सुरक्षित अपना जीवन यापन कर रही है। और इसके अलावा ये हमारे हैं, इन्हें जो है कैंसर हो गया था, आप देख सकते हैं, ये इसको कैंसर हो चुका था और ये कैंसर से पूर्णतया उभर चुका है। तो यहाँ पे जितने गौवंश है, और मैं आगे औरों से परिचय कराना चाहूँगा आपका। हम बढ़ते हैं जदली जी के साथ। ये हमारी श्यामा है, ये नजीबाद रोड में इसके ऊपर पूरी गाड़ी चढ़ गई थी और इसके पैर में आज का लचक है और डॉक्टर साहब ने इसे कह दिया था कि ये बचेगी नहीं, तो लेकिन आज ये पूर्णतया अस्वस्थ है। इसके पूरे इस पोर्शन में गाड़ी चढ़ी हुई थी, आज ये पूर्णतया अस्वस्थ है। ये कहीं ना कहीं हमारी सेवा का वो है, हमारे ट्रीटमेंट का, कि जो आज पूर्णतया स्वस्थ है। अब जैसे आप इसको देखेंगे, इसके ऊपर भी जो है हिट एंड रन का केस है, ये भी 3 पैर में चल रही है। इसका कूला भी जो है टूट गया था, पर लेकिन प्रयासों से ये पूर्णतया स्वस्थ हो चुकी है और आज की डेट में चारों पैरों में अपनी चल रही है। आप इधर आएंगे, ये हमारा जो है कन्हैया है, ये जसवंतपुर से लाया गया था। ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, निरंतर प्रयासों और उपचार के उपरांत आज ये अपने चारों पैरों पे खड़ा है और पूर्णतया स्वस्थ है। ये
पर लेकिन अभी थोड़ा और समय लगेगा, इसलिए इसको अभी रिलीज़ नहीं करा गया है। इधर ये हमारी तुलसी नाम की बच्चियाँ हैं, इस पर लेपर्ड ने अटैक करा था। आप निशान देख सकते हैं, ये सब इस पर जो है लेपर्ड ने अटैक करा था। सारे निशानों के पंजे पड़े हुए हैं और ये जो है हमारे द्वारा रेस्क्यू करी गई और ये भी इलाज चल रहा है इसका। तो कई तरीके के गौवंश हैं जो आते हैं यहाँ पे और जिनका निरंतर इलाज होता है, जो स्वस्थ होते हैं कि जिस जगह से उठाया जाता है उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है कि हमारे पास जगह की कमी है। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो जगह नहीं बनेगी, तो नए गौवंश के लिए आने का रास्ता नहीं बनेगा। तो स्वस्थ करके जहाँ से उठाया जाता है इसे वहीं पे छोड़ दिया जाता है। सैल्यूट है इस प्रकार के पशु प्रेमियों के लिए जो रात दिन, जिसे हम कहते हैं 24/7 सेवाओं में तत्पर रहते हैं। और कौन कहता है कि ये कलयुग है। इस प्रकार के सेवादार यदि हैं तो आपको हर ओर सतयुग दिखाई देगा। कलयुग में भी सतयुग के दर्शन इस प्रकार के पशु प्रेमी करवाते हैं, साक्षात दर्शन करवाते हैं सभी को। और इसी प्रकार की जो सेवाएं जो ये लोग देते हैं, इससे ही लगता है कि मानवता आज भी है और मानवता बनी ही रहेगी। अगर इस प्रकार के जो सेवक हैं, इस प्रकार के निस्वार्थ सेवाओं में जो लोग रहते हैं। मेरे साथ कुछ और भी हैं जो लोग जुड़े हुए हैं, जो पशु प्रेमी हैं, जो आज कृत्य यहाँ पे किया गया है उस गौवंश के साथ, उसके जिसने ये किया है उसके खिलाफ कुछ कहना चाहेंगे कि उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, या कोई मांग करते हैं आप? जी बिल्कुल, अगर इस तरह की कार्य हमारे इस क्षेत्र में होता है तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और विरोध करने के साथ ही जो गौवंश हैं, गौवंश को हम माता का दर्जा देते हैं और अपनी माँ के लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। अगर इस तरीके का कृत्य अगर करता हुआ कोई व्यक्ति दिख गया तो इस तरह की स्थिति भी बन सकती है, जान दे भी सकते हैं और जान उसकी ले भी सकते हैं। क्योंकि अगर हम गौ को माता का दर्जा देते हैं, वो एक पशु नहीं है हमारे लिए, वो हमारे लिए माँ का दर्जा है। इसलिए हमारा यही कहना है कि अगर इस तरीके के अगर कहीं किसी जिहादी का ये कार्य अगर हुआ तो सीधी बात ये है कि हम जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं अगर इस तरीके का कृत्य अगर हुआ। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि ये पशु नहीं है, इसको माता का दर्जा दिया गया है। तो कृपया इस तरीके के जघन्य अपराध ना करें। हमारे हिंदू समाज के लिए अगर इस तरीके के अगर तुम एक वो बनाना चाहते हो कि ये दिखाना चाहते हो कि जी एक जिहादी उन्माद फैलाना चाहते हो, तो इस तरीके का ये इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा कि अगर इस तरीके तुम कार्य कर सकोगे और उस कार्य करने के बाद आप सुकून की नींद ले सकोगे। ये जो है इसे अन्यथा में ना ले जाए। इस तरीके का अगर जघन्य अपराध किया जाता है तो इसका जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा। ये थे हमारे पशु प्रेमी सत्यप्रकाश ढोंडियाल जी। और हमारे साथ हैं कड़क पहाड़ी खेल प्रोत्साहन समिति की जो एनिमल रेस्क्यू टीम है, उनके अध्यक्ष बबलू नेगी जी। आज आप ज्ञापन देने भी गए थे उप जिलाधिकारी महोदय जी को, थानाध्यक्ष साहब को। वहाँ पर आपने जो है विभाग में ज्ञापन भी सबमिट किया है, जिसमें आपने आरोप भी आपका रहा है, क्योंकि आपके पुख्ता सबूत भी हैं कि जो गौवंशों के गले में जो रिफ्लेक्टर्स थे, जो नाइट में जो है एक्सीडेंट से बचाने के लिए लगाए गए थे, किसी एक असामाजिक तत्व द्वारा वो निकाल कर फेंक दिए गए थे। आप आज भी रहे और आज ये कृत्य हो गया, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, जो इस प्रकार के कृत्य जो लोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ फिर बहुत बुरी सख्त कार्रवाई होगी। ये आक्रोश है सभी पशु प्रेमियों का, जिस प्रकार से ये जो जघन्य अपराध जो हुआ है एक निराश्रित गौवंश के साथ। अभी डॉक्टर साहब का इंतजार है, जो सीनियर डॉक्टर हैं। रात के 11:30 से ऊपर का समय हो चला है और सभी के सब यहाँ पे ऐसे हैं, सब इंतजार पे हैं कि उसका जो गौवंश जो यहाँ पे है, जो जिसका उपचार होना है, वो स्वस्थ हो। और जिस उद्देश्य से सभी के सब यहाँ पे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब भी हैं। 1 मिनट का समय डॉक्टर साहब का भी लेंगे कि डॉक्टर साहब उपचार में लेंगे। डॉक्टर साहब, कैसी स्थिति है पशु की? स्थिति तो बहुत गंभीर है। अब देखते हैं उसको, अब टाका लगाते हैं, आगे क्या हो सकता है देखते हैं। तो बचने की क्या उम्मीद है उसकी? कह नहीं सकते हैं, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपको देखने से क्या लगता है, किसी ने इस पे वार किया है या कोई एक्सीडेंट है? आम तौर पे एक्सीडेंट होता है तो इस तरह से एक ही जगह पे और इस तरह से खासे रूमन में
इसके जो गाय भैंस के जो पशु होते हैं, गाय के और भैंस के, इसके पेट में 4 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर में छेद है, तो इसका मतलब है कि एक्सीडेंट की संभावना बहुत नगण्य के रूप में है और कहीं से बाढ़ की संभावना बनती है। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब से बात हुई है जो पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ पे हैं, और उन्होंने भी यही कहा है कि एक्सीडेंट की संभावनाएं नगण्य हैं, किसी ने इस पे वार किया है। और ये पूरी की पूरी टीम सुबह जो है उस जो अज्ञात व्यक्ति जो है जिसने ये कृत्य किया है उसके खिलाफ एक कंप्लेंट करने के लिए अधिकारियों के पास पहुंचेगी, ताकि उस व्यक्ति को, उस अनजान व्यक्ति को जिसने ये अपराध, जघन्य अपराध किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मकसद केवल आपको यह दिखाने का था कि किस प्रकार के यहाँ पर जो हैं एक सेवा के भाव के लोग भी हैं और एक किस प्रकार के लोग ऐसे हैं जो जघन्य अपराध करते हैं। तो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जो है कमेंट करके भी, और जो कल सुबह ये लोग सब जाएंगे उनके साथ आप आ करके इनका साथ दीजिए और इस पशु सेवा का भाग बनिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।